आपको बता दें, कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। 50 से ज्यादा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ी और ओवैसी पार्टी एआईएमआईएम की सदस्यता ली है। दोस्तों, मैं फखरे आलम फारूकी हूं। बात करेंगे एआईएमआईएम यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की, जिसने मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के नाक में दम कर दिया है दोस्तों। और जिस तरह से नगर निकाय के चुनाव में एआईएमआईएम ने पहली बार चुनाव लड़कर अपना झंडा गाड़ा है, उस तरह से साफ साबित होता है कि अब मध्य प्रदेश में जब दो ही पार्टियों का जिक्र हमेशा होता था, वहां अब तीसरी पार्टी का भी जिक्र होने लगा है। और लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता अब कांग्रेस को छोड़कर एआईएमआईएम की सदस्यता ले रहे हैं दोस्तों। ये बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है मध्य प्रदेश से। आपने वीडियो में देखा होगा शुरुआत में किस तरह से मध्य प्रदेश में एआईएमआईएम की एंट्री हुई है और धमाकेदार एंट्री हुई है, और ऐसी एंट्री हुई है जिसने विपक्षियों को हिला कर रख दिया है दोस्तों। और पहले एंट्री में शानदार जीत हासिल करते हुए असदुद्दीन ओवैसी के 7 वार्ड पार्षद जीते हैं मध्य प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में दोस्तों। एक बड़ी जीत है। पहली बार पार्टी ने चुनाव लड़ा और पहली बार झंडा गाड़ दिया। और सबसे बड़ी बात यह रही कि खरगोन, आपने जरूर नाम सुना होगा, पिछले दिनों वहां रामनवमी के मौके पर दंगा हुआ था दोस्तों। खरगोन से एआईएमआईएम की पार्टी के वार्ड पार्षद की जीत हुई है, और वो भी चर्चा इसलिए ज्यादा है क्योंकि वहां से जीतने वाले जो कैंडिडेट है एआईएमआईएम के, वो और कोई नहीं, एक हिंदू उम्मीदवार थी, हिंदू कैंडिडेट थी एआईएमआईएम की, जिसने खरगोन वार्ड पार्षद का चुनाव जीता है दोस्तों। और इस तरह से मध्य प्रदेश नगर निकाय चुनाव में एआईएमआईएम को कुल 7 सीटें मिली है। 7 सीटों पर एआईएमआईएम ने जीत दर्ज की है दोस्तों। उसके बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल सा आ गया है और एक तरह से जो है उलटफेर हो गया है दोस्तों। कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश में 2 ही पार्टियां मुख्य मानी जाती है, उसके अलावा किसी भी पार्टी का कोई वैल्यू नहीं है वहां पर, नाम चर्चा नहीं है वहां पर। लेकिन जब एआईएमआईएम ने वहां एंट्री किया है तो किस तरह से धमाकेदार एंट्री किया है वो खबर मैं आपको बताऊंगा, और बताऊंगा किस तरह से कांग्रेस के 50 से भी ज्यादा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन छोड़ा है और एआईएमआईएम यानी असदुद्दीन ओवैसी का दामन पकड़ा है दोस्तों। तो मैं आपको पढ़ के बताता हूं। न्यूज 18 ने इस खबर को छापा है और लिखा है, असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मध्य प्रदेश में अपनी जड़ें मजबूत कर रही है। पार्टी ने नगर निकाय चुनाव के बाद 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। रविवार को एआईएमआईएम ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। कांग्रेस की विधानसभा कब्जे वाली सीट से करीब 50 कार्यकर्ताओं ने ओवैसी की पार्टी की सदस्यता ली है। इस पार्टी की एंट्री से बीजेपी और कांग्रेस के सियासी समीकरण बिगड़ गए हैं। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के नगर निकाय चुनाव कांग्रेस बीजेपी के लिए आसान नहीं थे, बल्कि इन चुनावों में बहुत कुछ नया हुआ है दोस्तों। इन चुनावों में 2 नए सियासी दलों की एंट्री हुई है, आम आदमी पार्टी और एआईएमआईएम यानी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की। इन्होंने इस चुनाव में बाकायदा अपनी उपस्थिति दर्ज भी करवाई है जीत के साथ। अब इन दलों ने संगठन को विस्तार देना भी शुरू कर दिया है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम उत्तर मध्य नरेला विधानसभा समेत पूरे एमपी में सदस्यता अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत भोपाल में 50 से भी ज्यादा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एआईएमआईएम की सदस्यता ली है दोस्तों। समझिए किस तरह से मध्य प्रदेश की जो राजनीतिक समीकरण है वो बिगड़ती हुई दिख रही है, और किस तरह से पहली एंट्री, धमाकेदार एंट्री एआईएमआईएम की हुई है दोस्तों। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मंत्री रजनीश अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस जाति धर्म आधारित वोट बैंक की राजनीति करती है। यही कारण है कि अब उसी की तर्ज पर ओवैसी की पार्टी काम कर रही है। वहां कांग्रेस को उसके हथियार से निपटा रही है। वहीं कांग्रेस के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने कहा है कि एमपी में 2 ही पार्टी विकल्प है। छोटे दल आते हैं और जाते हैं, लेकिन लंबे समय के लिए स्थापित नहीं हो सकते। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, कांग्रेस 2023 का विधानसभा चुनाव जीत रही है, यह कांग्रेस का दावा है दोस्तों। लेकिन जिस तरह से नगरीय निकाय चुनाव की परिणाम को देखा जाए तो साफ ये मालूम पड़ रहा है कि अब जिस तरह से 2 ही पार्टी का वहां दबदबा रहा है, अब तीसरी पार्टी वहां पहुंच चुकी है और एक तरह से जो है दोनों पार्टियों के लिए सरदर्द बन चुकी है। और एंट्री जिस तरह से धमाकेदार हुई है एआईएमआईएम की, तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। दूसरी बात कि एआईएमआईएम ने विधानसभा चुनाव को लेकर 1.5 साल के बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है, उसको लेकर जो है तैयारियां तेज कर दी है दोस्तों। इन तमाम खबरों पर राजनीतिक विशेषज्ञों का क्या कहना है सुनिए। उनका कहना है कि अब तक
दो दलीय राजनीति का केंद्र रहे मध्य प्रदेश की सियासत बदलने जा रही है। एआईएमआईएम ने कई राज्यों में मुस्लिम मतदाताओं में अच्छी पकड़ बनाई है, जबकि आपने भी कई राज्यों में दूसरे दलों के वोट में सेंध लगाई है। ओवैसी की पार्टी के सदस्यता अभियान के केवल कांग्रेस ही नहीं बल्कि बीजेपी का भी वोट बैंक खिसक सकता है। तो ये राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है दोस्तों। तो इस खबर पे आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं दें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया।